हमारा पिल्लू तो ये हैगा, हम सब में ढूंढते फिर रहे हैं। हे पिल्लू, तुम कहाँ थे? हम तुमको इतने टाइम से ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो। चलो अब चलते हैं, काफी टाइम हो चुका है। अरे तुमको पता है, आज हमने तुम्हारी वजह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ चलो पायल, अब कुछ खा पी लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ अब ये मत कहना कि हम कुछ नहीं खाएंगे, घर जाकर ही खाएंगे। यहाँ पर गांव है पास ही में, कुछ मजे का बनता होगा, शायद कोई होटल मिल जाए खाना खाने के लिए। चलो अब खाना खा कर ही चलेंगे। रूबी तुम सही कहती हो, चलो चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। हे पिल्लू, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुमको अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। गांव के लोग तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम यहीं जंगल में बैठो और हम बस 20 मिनट में वापस आते हैं, ठीक है? इतना समझदार तो हमारा पिल्लू है, कहीं नहीं जाएगा। चलो रूबी, चलो चलते हैं। अरे बबीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। अच्छा, तुमने टीना मीना को कहीं देखा है क्या? अरे टीना मीना के बारे में ना ही पूछो, तभी अच्छा होगा। हाँ पता नहीं दोनों कहाँ खेलती फिर रही हैं। अरे इतना भी ख्याल नहीं है कि अब ना कुछ पढ़ लिख लें। अरे चल चल बबीता जा, इतना गुस्सा भी मत कर। हाँ अरे अभी छोटी बच्ची हैं, पढ़ लिख लेंगी, अभी तो दिमाग खेल में ही है। अरे उनको इतना भी ख्याल नहीं है कि उनके पापा कैसे कैसे कमाकर उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, ध्यान खेल में ही है, पता नहीं कब सुधरेंगी। अरे बहन जी, आपने मेरा पिल्लू मतलब शेर को कहीं देखा है क्या? शेर पिल्लू, ये क्या है? अरे बहन जी, पागल हो गई हैं क्या? ये पिल्लू शेर क्या लगा कर रखा है? वैसे लग तो आप शहर की लड़की रही हैं, पर ये हमारे गांव में कर क्या रही हैं आप? अरे पायल, तूने नहीं देखा क्या पिल्लू को? क्या रूबी, तुझको भी नहीं मिला? अरे मैं इन लोगों से पूछ तो रही हूँ कि इन्होंने कहीं देखा है क्या, हम तो उसको वहीं छोड़ गए थे। अरे पहले बता तो दो, क्या बोल रही हो तुम? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इधर सुनो, हम शहर से आए हैं, अपनी लोइन के साथ निकले थे, यानी शेर के साथ, पर वो कहीं खो गया था, फिर हमको वापस मिल गया था, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो हमने उसको जंगल में ही छोड़ दिया था। पर अब वो हम वापस गए तो वो फिर से गायब हो गया। अरे बहन जी, अपने लल्लू, क्या नाम है, पिल्लू का ध्यान रखना चाहिए था ना तुमको। हाँ अरे हमारे गांव में बच्चे इधर उधर ऐसे ही घूमते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो अरे अगर उनको शेर ने खा लिया तो क्या होगा? अरे जेठानी जी, ऐसी बातें तुम मुंह से मत ही निकालो। अरे ये पिंकी सिंकी पता नहीं दोनों कहाँ खेल रही हैं। अरे ये सारी बातें छोड़ो और पहले अपनी क्या नाम है, रिंकी सिंकी पिंकी, उन सबको ढूंढो जाकर। ये बच्चे खेल कहाँ रहे हैं आखिर? कहीं ऐसा ना हो हमारी पिल्लू से टकरा जाएं, वो बहुत गुस्से वाला है, कभी कभी हम पर भी भड़क जाता है। अरे बबीता, चल चल ढूंढने के लिए चलते हैं, इनकी बातों में अब मत आ और ना ही इनकी बातों को ज्यादा सुन। चल पहले अपनी बच्चियों को ढूंढते हैं, वो कहाँ हैं। चलो जेठानी जी, ये पता नहीं शहर के लोग हमारे गांव में क्या करने के लिए आते हैं, और कुछ ना कुछ कर कांड ही कर जाते हैं। जब भी आते हैं ये ना कभी आ जाएं और चैन से चले जाएं। पिल्लू सिल्लू पता नहीं किन किन जानवरों को पाल कर रखते हैं और फिर वे कब्जे में भी नहीं रहते अपने। अरे सॉरी, हमको माफ कर दो, पर वो हमारा पिल्लू ऐसा नहीं है, आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो बबीता, पहले ढूंढ लेते हैं, बाद में बहस कर लेना। बहन जी वैसे एक बात कहूँ? अरे हाँ क्यों नहीं, बोलिए क्या कहना चाहती हो? वो मैं ये कह रही थी कि बबीता मुझको परेशान करती रहती है कि मैं इतनी मोटी हूँ, लेकिन मोटी तो आप भी मेरी ही तरह हैं। वैसे मैं सोचती थी कि दुनिया में मोटी एक मैं ही औरत हूँ, लेकिन आप भी मोटी ही हैं। प्लीज इसका बुरा मत मानना, वो बस मुंह में आया तो बोल दिया। अरे नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मुझको देखकर आज खुशी हुई कि मेरी तरह भी कोई है मोटा, मेरी तरह तो नहीं, बस हल्की पतली हो मुझसे, पर हो तो मोटी। चलो मैं चलती हूँ अब। अरे पिंकी, ये पता नहीं औरतें गवार गांव की क्या क्या बकती रहती हैं। चलो आज मेरा मूड अच्छा था जिससे मैंने सुन लिया। अच्छा रूबी, तुम्हारा मूड अच्छा है और यहाँ पर हमारा पिल्लू नहीं मिल रहा, चलो ढूंढते हैं हम भी चलकर। अरे सरपंच जी, आपने कहीं मेरी बच्चियों को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई, और वो कुछ गांव की लड़कियां कह रही थी कि उनका कोई पिल्लू शेर वगैरह वो खो गया है, और मेरी बच्चियां भी नहीं मिल रही, और बबीता की भी बच्ची है, आपने कहीं देखी है क्या?
अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे पता नहीं दोनों कहाँ निकल गई, मुझको तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा मटका। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्चियों को, चलो परेशान मत हो। चलिए सरपंच जी, मैं चलती हूँ, ढूंढती हूँ आखिर वो कहाँ गई हैं। हाँ बेटा, जरा ध्यान से ढूंढना उनको। हाँ, और मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ, वो उन लड़कियों को पकड़वाने के लिए। हाँ तो सरपंच जी मैं चलती हूँ अब। अरे पता नहीं बेचारी मटका और बबीता की बच्चियां कहाँ चली गई हैं, इतनी अच्छी तो दोनों बच्चियां हैं। चलो मैं भी इधर उधर ढूंढ कर देखता हूँ, आखिर कभी मुझे मिल जाएं। अरे ये बच्चे ये नहीं देखते कि हम इधर उधर गुम हो जाएंगे तो माँ पर क्या बीतेगी, पर कोई नहीं समझता। हाँ अब पता नहीं कहाँ ढूंढूं, ऐसा ना हो कहीं शेर। अरे कहाँ चली गई पता नहीं। अरे आप क्यों रो रही हैं? अरे रोऊंगी क्यों ना। हाँ ये बच्चे पता नहीं कहाँ चली गई, और वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये शहर के लोग, और हमें गांव वालों को परेशान करते हैं। अभी 2 लड़कियां आई थी। 2 लड़कियां? हाँ ये पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं लड़कियां शहरों से परेशान करने के लिए। वो कह रही थी कि हमारा कोई पिल्लू शेर आया है हमारे इस गांव में, वो साथ लेकर आई थी, उनका गुम हो गया है शायद, वो मिल नहीं रहा, और हमारी दोनों बच्चियां भी नहीं मिल रही। क्या करूं, मैं तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे सॉरी, वो हमको माफ करना, वो दोनों मेरी फ्रेंड हैं। हम यहाँ गांव में घूमने के लिए आए थे, तो वो पिल्लू जो आप कह रही हैं वो हमारा शेर है, हमने उसको पाला है बचपन से। वैसे खतरनाक तो नहीं है, आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप परेशान ना हो। अच्छा तो आप भी उन्हीं के टीम के मेंबर हैं? हाँ, और फिर मुझसे राजी पूछ रही हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ अच्छा, तो तुम भी उन्हीं की टीम के मेंबर हो? हाँ, आखिर तुम हमारे गांव में आते ही क्यों हो? अरे सॉरी, माफ करना, आप अपनी बच्चियों को ढूंढिए, शायद इधर उधर ही खेल रही होंगी, हमारी पिल्लू तक नहीं पहुंचेंगी वो। बिल्कुल सही कहा, यही दुआ कीजिए कि वो हमारे बच्चों तक आपका पिल्लू ना पहुंचे। अगर पहुंच गया ना कि तो सबको जेल करा दूंगी। हाँ तीनों को, और इस पिल्लू को तो चिड़ियाघर में पुजवा दूंगी। हाँ फिर देखता रहेगा चिड़ियाघर में कैद होकर सारे जमाने को। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, हम अपने पिल्लू को अभी ढूंढते हैं जाकर, बस वो मिल ही जाएगा एकदम। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे वाह, ये कितना अच्छा जानवर है, देखो तो कितनी चैन से बैठा है। चलो इससे खेलते हैं, इसकी पूंछ से। अरे वाह, ये तो छूने पर कुछ भी नहीं कह रहा। अच्छा तो मैं भी खेलती हूँ इससे, चलो इसकी मूंछों से खेलेंगे चलो। अरे वाह, ये तो आगे से और भी सुंदर है, ये तो मेरी माँ पढ़ाती है किताब में, ये लोइन है लोइन। नहीं टाइगर लग रहा है मुझको तो। सही कह रही हो, टाइगर और लोइन में मुझको तो कुछ फर्क लगता नहीं। हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो हटो यहाँ से, मेरे पिल्लू के यहाँ से। अरे ये तुमको काट लेगा। नहीं आंटी, ये बहुत ही अच्छा है, इसने अभी तक हमसे कुछ भी नहीं कहा, हमने तो इससे खेला भी है, इसकी मूंछें और पूंछ भी पकड़ी है। हे अब टच मत करना। नहीं नहीं दीदी, हम टच नहीं कर रहे अब इसको। अरे पिंकी
अरे बबीता चल यहाँ से, क्या मुंह लगती है तू इनके, चल। अरे रोहन सही हुआ तुम आ गए। ये देखो ये औरतें कैसे झगड़ा कर रही हैं हमसे। हमारा तो मूड भी नहीं है इनसे झगड़ा करने का। अरे लगता है यहाँ पर झगड़ा अब भी चल रहा है। चलो मैं तो जाकर होमवर्क करती हूँ, इससे पहले कि आकर माँ हम पर डंडे पिला दे। मैं तो थक चुकी हूँ इनसे झगड़ा करते करते। और हाँ, इनकी बच्चियों को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो हमारे पिल्लू से खेल रही थी। हमारे पिल्लू ने इतना सा भी कुछ नहीं कहा उनसे, तब भी देखो ये औरतें हम पर कैसे भड़क रही हैं। हाँ, मैं तो इस गांव में अब दोबारा नहीं आऊंगी। वो तो तुम्हारे कहने पर आ गई थी मैं। हाँ हाँ जाओ पिंकी, तुम भी जाकर कार में बैठ जाओ, मैं ये मसला निपटा कर आता हूँ। हाँ रोहन, अरे तुम ही समझा दो इनको कि वो पिल्लू हमारा खतरनाक नहीं है और ना ही इनके बच्चों को कुछ किया है उसने, तब भी ये इतना भड़क रही हैं। अरे क्या नाम है आपका? बबीता। हाँ मैंने तो आपको समझाया था कि हम ढूंढ लेंगे। रूबी जाओ तुम भी जाकर कार में बैठो, मैं मसला निपटा कर आता हूँ। पर रोहन तुम अकेले? हाँ हाँ जाओ, इन औरतों से अच्छे से निपटना जानता हूँ मैं। ठीक है तो हम जाकर कार में बैठते हैं और तुम आ जाना। अरे वाह, उनके सामने तो बड़ा ही मोटा मुंह था आपका गुस्से में, अब वो चली गई तो खुश हो गए? क्यों, दिमाग चल गया है आपका जो इतना मुस्कुरा रही हैं? अरे बबीता मैं तो कहती हूँ इनका सिर फाड़ दो। अरे भाभी जी आप क्या ही मेरा सिर फाड़ोगी? अरे माफ कर दो अब हमको, हम जा रहे हैं अब चैन से, अब वापस नहीं आएंगे। अरे भाभी जी किसको बोला तूने? मैं तेरी कोई भाभी नहीं हूँ। हाँ और हाँ बबीता तुम भी इतना बड़ा मुंह मत फैलाओ, मच्छर घुस जाएगा। अरे जंगल में खड़ी हो, कुछ तो शर्म कर लो। हम गांव के लोग हैं, जंगल में रहना जानते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खड़े होते हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम कौन होते हो बताने वाले? अरे बबीता क्या मुंह लगती है तू इसके, चल चलते हैं घर। सही कहती हो, चलो घर चलते हैं। लगता है बबीता जी थक गई हैं बोलते बोलते। अरे मैं थकी नहीं हूँ, वो तो मैं तुम पे दया खा रही हूँ जो छोड़ रही हूँ, इसलिए घर जाने का कह रही हूँ, वरना मैं थकती नहीं हूँ। मैं मोहल्ले की औरतों को सबको इकट्ठा कर लेती हूँ जब मैं मटका से लड़ती हूँ तो। अरे अरे बबीता ये तेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो तू हमारे आपस के झगड़े के बारे में इसको बता रही है? अरे नहीं नहीं मैं बता नहीं रही, मैं तो बस जता रही हूँ कि मैं कितनी बोलती हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ अब। ये देखा डर के मारे कैसे भाग गया। आए हमसे गांव वालियों से उछलने वाले, शहर वाले। अरे मटका तू भी इतना मोटा मुंह फैलाकर मत खड़ी हो, मच्छर घुस जाएगा। हे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। सपोर्ट नहीं करोगे मुझको? मैं इतनी मेहनत से आपके लिए डेली वीडियो लाती हूँ, एक सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट्स करके तो बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो प्लीज कमेंट्स करके बताओ कि हम अब किसके लिए क्या वीडियो बनाएं। अगर कोई कमेंट्स में कहेगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दो तो हम जरूर बनाएंगे। हाँ दोस्तों सब्सक्राइब कर ही जाना। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो तुमने पूरी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब तो करना ही बनता है।